टीचिंग स्ट्रेटेजिक नॉर्म्स। तो इस कार्यक्रम में जो है मैं सबका जवाब देता हूँ। सबसे पहले कि व्हाट यू मीन बाय स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? तो स्ट्रेटेजी का मतलब है रणनीति, कि हम लोग कौन सा रणनीति बनाए जिससे कि बच्चों को फायदा हो। इसलिए मान लो अभी 2 साल से कोरोना है, उस समय बच्चे नहीं पढ़ रहे और हम लोग को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। अभी बीच में भी यही हो रहा है कि आप लोग बच्चे को पास करो, बच्चे को बेसिक नॉलेज दें, बच्चे को सिर्फ रटवा दिया जाता है, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों में कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चे को सीखें। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ, इसमें जो है टाइप्स ऑफ टीचिंग। पहले हम लोग पढ़ाते थे चॉकलेट टेस्टर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, रोल प्ले मेथड, केस स्टडी मेथड और बाइक ड्राइंग मेथड है। और हम लोग आज बाइक ड्राइंग मेथड से पढ़ाएंगे कि वो कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चे समझ सके। तो आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये तो हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में कि हम लोग क्या पर्सनल एंड इम्पर्सनल हो। तो पर्सनल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पहले हम लोग ड्राइंग मेथड से पढ़ना चाह रहे थे कि वो बच्चे कैसे सीख सके कि ये मेरा एक कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है। ये है विकल्प। ये है अरेजर, ये है अरेजर। ये है सपोज राम। तो हम लोग ये कैसे पढ़ेंगे कि ये कौन सा है? औला, 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 राम, पीतर, अरेजर, औला, ह्यूमन बींग्स। क्या है ये? ह्यूमन बींग्स।
नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल में ह्यूमन बींग्स है, जो भी जीव है, राम, मोहन, सोहन, फैसल, जितने भी है वो मेरा नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। यहाँ तक इसको दिक्कत है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। JNN Senior Secondary School artificial personal account is man-made artificial personal account. Next one is State Bank of India. State Bank of India. Next one is Tisco. Tisco all are man-made. ये जितना भी है man-made. ये मेरा कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बच्चे को हम लोग ड्राइंग में अगर सिखाएंगे तो ज्यादा कैच कर सकते हैं। कि पहले हम लोग सबसे पहले है नेशनल पर्सनल अकाउंट फिगर बना दिए। यहाँ पे है रीता, अरेंजर, राम। ये मेरा है ह्यूमन बींग्स, ऑल ह्यूमन बींग्स आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। Second, artificial personal account, man-made, like schools, colleges, financial institutions। ये मेरा जो है ये artificial personal account है। Third one is representative personal account। अगर हम ये means outstanding salary or prepaid expenses। अगर बच्चे को हम सिखाएंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस, ये रिप्रेजेंट करता है सैलरी को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक्सपेंस को। ये मेरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग इसको गोल्डन रूल्स के तहत कैसे दिखाएंगे? एक तो मेरा मेथड है इसको बच्चे को हम बता सकते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर? ये बच्चे आराम से पकड़ लेंगे, वो रटेंगे नहीं। यहाँ है कि हम लोग रटवाना शुरू कर देते हैं, नहीं रटवाना नहीं है। या नहीं तो हम लोग इसको इस तरह से भी इनसे बना के हम लोग बता सकते हैं। एक रिसीवर है, एक गिवर। ये मेरा
एक जो है आराम से बच्चे पकड़ लेंगे और बच्चे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको रटवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि डेबिट द सिंबल एंड क्रेडिट द। अगर हम लोग ड्राइंग के मेथड से अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे आराम से समझेंगे और ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरा कौन है पर्सनल है या रियल है या काम है। कहीं किसी को किसी प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरा है पहला रियल को कुछ फोटो ये रियल अकाउंट का है। ये क्या है? ये क्या है? कैश। कैश। ये मेरा है स्टॉक। ये है स्टॉक। थोड़ा इंटरप्ट करो। ये क्या है? ठीक सर, हम थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। ये हम लोग 3 गोल्डन रूल्स के बारे में सब बता रहे हैं। पर्सनल रियल रूल। इस गोल्डन रूल से हम लोग आपका नेक्स्ट क्या करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जनरलाइज करते, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस। आपका सिलेबस में एक अकाउंटिंग इक्वेशन एक आपका टॉपिक है। क्या हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन इस रूल से बना पाएंगे? अमेरिकन मेथड है और ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया और एक मेथड है अकाउंटिंग इक्वेशन। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं उसका क्या हम अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाने जाएंगे तो मैं इस आपको जो गोल्डन रूल जो है, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, क्या मैं उसको यूज कर पाता हूँ? यस सर। यस सर। उसको यूज कर पाते हैं। अगर हम उसको, अगर जो अमेरिकन कंसेप्ट या मॉडर्न अप्रोच की बात की है, ये सिखाया गया है हमारा, हम लोग सीखे नहीं। हम लोग जब सीखे थे तो इस गोल्डन रूल से हम लोग जर्नल एंट्री सीखे थे, फिर उसके बाद हम लोग लेजर करना सीखे थे। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री सिखाते हैं, फिर लेजर सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाते हैं। क्या ऐसे ही है ना? तो ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद अकाउंट सिखाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस। हाँ, सबसे पहले क्या सिखाते हैं? पहले हम लोग जर्नल सिखाते हैं ट्रेडिशनल वे में, हाँ, फिर लेजर अकाउंट सिखाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस सिखाते हैं। अकाउंट सिखाने के बाद ट्रायल बैलेंस। नहीं, आप अकाउंटिंग इक्वेशन कब सिखाते हैं? सब फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन आप कब सिखाते हैं? अकाउंटिंग जर्नल के बाद सिखा सकते हैं। जर्नल के बाद आप सिखाते हैं। हमको ही जानना था, वही तो सिखाना नहीं है, वही तो सिखाना नहीं है। जर्नल के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई अकाउंटिंग प्रोसेस है नहीं, इसका कहीं कोई एप्लीकेशन नहीं है। आफ्टर बैलेंस नहीं, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाना है। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। हमको मालूम नहीं ये कंसेप्ट में दिक्कत है, इसलिए मैंने बताया। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग किसी भी आपके स्कूल में अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी कंपनी में बनता नहीं है, ना ही उसका ऑडिट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कोई अकाउंट्स का कोई पार्ट थोड़ी है। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाए थे। फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन दिया। अब तो फिर आप लोग कहीं नहीं सिखाते।
नहीं, बच्चा तो नहीं, क्योंकि आप अपना सिस्टम से बदले नहीं अपने। आप सीखे थे पहले जनरल इधर, उसके बाद आप देखे कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन है, चलो सिखा दो। क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन है ये आपको पता ही नहीं। अकाउंटिंग इक्वेशन है इसलिए ताकि आप जनरल बना पाए। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू, 5 कंपोनेंट है। आप देखे होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस ही होता है, और इस अकाउंट आपको जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें भी केवल प्लस माइनस ही है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एसेट्स इंक्रीज डेबिट, एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। एसेट्स में प्लस किए, माइनस किए, तो हमको ये गोल्डन रूल हमको अगर हमको नहीं भी आता है, अगर हम नहीं भी जानते, इसका कोई मेरा जरूरत नहीं है। अगर हम टैली पैकेज में काम करेंगे, आप लोग टैली पैकेज में कितना आदमी काम किया है, आता है किसी को टैली? कैन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर देयर? आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाए, है संभव? पता ही नहीं चलेगा आपको। एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, कैपिटल और जो है दैट इज लर्न अर्लियर टाइम। बेसिक टर्म जो होता है उससे बैलेंस शीट भी हो जाता है अकाउंटिंग। बेसिक टर्म से पहले बच्चा सीख जाता है, उससे स्केल, देयर इज स्केल, एंड इन दिस स्केल इफ यू स्टार्ट द बिजनेस विद द कैश एंड कैपिटल, पूरा अकाउंटेंसी प्लस माइनस है, अब कुछ नहीं। बैलेंस, दैट इज नथिंग। बैलेंस, हां, At first, basic ideas must be given to the students. ये तो बेसिक आइडिया आपको क्या सिखा रहे हैं आप उसको 5 आइटम सिखा दे रहे हैं। आप उसके अकाउंटिंग इक्वेशन आप क्या सिखाते हैं? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्यों सिखाते हैं? आपको कहाँ सिखाते हैं कि रियल अकाउंट इक्वल टू पर्सनल प्लस नॉन पर्सनल? आप यूज करते हो उसको? this is this interesting chapter. Interesting. The students are interested. Asal- First of all. Otherwise you go through first journal. Journal. They have that is a tough one because this is the first time Yes. they step in commerce. इसलिए मैं अपने जितने भी डीएवी स्कूल्स का जब सेमिनार होता है, मैंने सबको कहा कि भाई आपको जर्नल सब पहला चैप्टर आपका नहीं है, आपको सबसे पहले सिखाना है क्या? अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग इक्वेशन सिखा दीजिए, वो अकाउंट सीख गया। अब वो सिखाने के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्टीज होना, नहीं तो कुछ आइटम में फंस जाएगा। तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें ऐड कर पाएंगे। ये जो है अब हम ये सिर्फ बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है, ये कौन सा आइटम है। जैसे है मोटर कार, नेक्स्ट वन इज फर्नीचर। अगर उनको ये मालूम है कि ये एसेट्स है, सिर्फ पहले हम लोग नॉमिनल, पर्सनल और ये एसेट्स का अगर ज्ञान है तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर लेंगे। ठीक है, ये है बच्चे को, बहुत सारा बच्चे को ये नहीं मालूम ये क्या है। बच्चे को ये नहीं मालूम है कि ये है। अगर हम अपने घर में एक मुर्गी फार्म खोले हुए या ये हम एक बतख पालन केंद्र खोले हुए और बतख का हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बच्चे को ये पता नहीं कि कौन सा स्टॉक होगा, ये कौन सा स्टॉक है, लाइव स्टॉक। बच्चे को पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ये कंफ्यूज होते हैं कि घोड़ा में क्या करना है और आगे क्या करना है। ये मेरा लाइव स्टॉक हो गया। नेक्स्ट वन इज
ये मेरा क्या है, ये मेरा है बिल्डिंग, क्या है बिल्डिंग। तो हम इसमें अगर पिक्चर बना के बताते हैं कि अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका रंग रूप और आकार हो सकता है। तो हम इससे क्या बता सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन हो सकता है कि अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो इससे हम लोग एक तो टेंजिबल एसेट्स हो सकता है, बच्चे सीख सकते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होगा या करेंट एसेट्स क्या होगा। बच्चे को सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट देना है कि ये कौन सा एसेट्स है या लायबिलिटीज है या कुछ। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ने क्या करते हैं, कैसे स्टॉक में मोटर कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, लाइव स्टॉक। तो बच्चे इस ड्राइंग के माध्यम से ये सीख सकते हैं कि ये क्या है। इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम है? अब इसका हम लोग गोल्डन रूल्स में एक ये मेरा बिजनेस है, ये क्या हो रहा है, कम्स एंड गोज आउट। बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि कम्स क्या होगा और गोज आउट क्या होगा। अगर हम ड्राइंग के माध्यम से बता रहे हैं तो बच्चे आराम से ये सीख सकते हैं कि डेबिट कार्ड, कम्स एंड क्रेडिट कार्ड, गोज आउट। इसमें कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बच्चे को हम लोग को रटवाते हैं कि डेबिट कार्ड, कम्स इन, क्रेडिट कार्ड, गोज आउट। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि बच्चे कैसे समझे कि ये क्या है, कम्स इन और गोज आउट। इसमें नहीं, अगर हम लोग जर्नल बनाएंगे तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, कॉस्ट। ये मेरा क्या है, ये मेरा पैसा निकल रहा है, एक्सपेंस है, तो ये मेरा पैसा बाहर आ रहा है। और अगर इनकम है, ये है इनकम।
और अगर हम यहाँ पे अगर लॉस है तो हम इसको एक फिगर बना के इस फिगर में क्या है, ये जो फिगर है इस फिगर में हम क्या करें, ये जो फिगर है इसमें हम क्या करें, ये देखिए ये फिगर है फायर इज लॉस बाय फायर, ये क्लियर है। या अगर हम यहाँ घर से कोई अगर वो निकाल के ले जा रहा है, ये अगर हम फिगर बनाते हैं तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। अगर हम बच्चे को समझा सकते हैं कि अगर लॉस बाय थेफ्ट है या लॉस बाय फायर, तो ये मतलब क्या है, एक्सपेंस है। और अगर जैसे है इसमें सेल सेल से अगर हमको सेल में 10% डिस्काउंट हमको मिलता है, जैसे बहुत सारे कंपनीज हैं कि 10% डिस्काउंट देते हैं, तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इनकम है। अच्छा एक चीज आपको बताइए कि कौन बनेगा करोड़पति अगर वो 3,20,000 दे जाता है, तो उसके लिए वो क्या है, इनकम है या लॉस है, या एबनॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये बच्चे को हम सिखा सकते हैं कि आजकल बच्चे को ड्राइंग मेथड से अगर हम सिखा सकते हैं तो वो मेरे ज्यादा ही। अब इसमें भी है कि इसको हम डेबिट कर दिए और ये मेरा क्रेडिट है, तो क्या हो सकता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ये अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर हम लोग ड्राइंग मेथड से बच्चे को बताएंगे तो वो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा और जर्नल या रिजल्ट में कहीं भी गलती नहीं करेगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, अगर कोई भी आप लोग हैं तो किसी में कोई दिक्कत है तो आप 40 मिनट्स में इतना सारा सिलेबस भी तो है, इसके टीचर के लिए सच में बहुत बड़ा That's most important. You have the syllabus and what the schedule time. If you go through the picture every day, that will take 5 years. That will take 5 years time. अगर आप एक बना रहे हैं, अगर आप एक टॉपिक को एक फिक्सर एक दिन में बना रहे हैं, तो क्या बच्चे वो समझ नहीं सकते? वो मेथड जो है आप रोज एक दिन को अपने हाथ में सिखा रहे हैं। Sir, one thing, you can see the kids' books having the picture. Why this? Because they are not able to visualize the item. But when go to the senior, they are already able to visualize the content, so not necessary to show the picture. That's why the senior book having no picture. लेकिन आजकल बच्चे को हम लोग जाते हैं कि रटवा देते हैं, बच्चे को रटवा दे, हाँ बच्चा कैश अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट। अब हम जाते एक्सटर्नल में एज एन एक्सटर्नल, अब उससे हम पूछते हैं कि कैश अकाउंट वाई कैश अकाउंट डेबिटेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कुछ नहीं, उनको यही नहीं मालूम है कि ये कौन सा रियल पर्सनल और नॉमिनल कुछ भी है। That is not the visualized problem. That is the problem student or maybe the teacher.
teacher not taught properly, or maybe student not able to capture. आजकल के बच्चे जो हैं वो गूगल बाबा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, या जो आपके जो पुराने हैं माने वो कोचिंग में ज्यादा जाते हैं, और कोचिंग में वो सिर्फ सिखा देता है कैश टू कैपिटल, लेकिन ये क्यों वो नहीं सिखा सकते हैं। अगर आप इसको बताएं तो हो सकता है बच्चा फेल नहीं करे। अभी बोल रहे थे कि बच्चे फेल करते हैं, तो बच्चे को फेल करने का कारण क्या है कि बच्चे जो हैं उनको अगर बेसिक नहीं मालूम है तो वो बच्चे क्या करेंगे। अगर बच्चे को ये नहीं मालूम है कि ये एसेट्स है या लायबिलिटीज है या, तो बच्चे कैसे करेंगे। अगर बच्चे में अगर हम प्रैक्टिकल्स में अगर थोड़ा सा पिक्चर, थोड़ा सा हम लोग मेहनत करें तो बच्चे ज़्यादा सीख सकते हैं। अगर ये आप लोग भी आइडिया रखें तो हो सकता है 11 में without drawing, by giving example, we can explain them. वो भी है, लेकिन बच्चे आजकल ड्राइंग कोई ज़्यादा टफ नहीं है ड्राइंग। अगर ये मेरा सोच है कि अगर हम बच्चे को, शायद आप लोग ऐसा नहीं पढ़ाया, पहले नहीं देते होंगे कि अकाउंट्स में ये सिस्टम ड्राइंग मेथड से पढ़ाया जाता है। आप लोग किसी बुक में नहीं देते होंगे, ठीक है। गुडविल वगैरह को कैसे मैथ के बारे में? गुडविल को सिंपल है कि आप उसको ड्राइंग में नहीं दिखा सकते हैं, तो उसको बताइए कि अच्छा बताओ बच्चे कि आपका नाम क्या है। अगर आपके घर जाना है तो आपके पापा का नाम बोलेंगे कि हमारे फलाना जो है उनका घर कहाँ है। अगर हम बच्चे बोलेंगे कि राजकुमार, यहाँ पे कोई रहता है, बोला अरे राजकुमार तो बहुत सारा है, कौन राजकुमार हमको पता नहीं। अगर हम उसके पापा का नाम बोलेंगे कि फलाना प्रसाद है, बोला अरे जाइए वहां से जाइए, आगे टर्न लीजिए, और आप देखिए कि वहां पे सामने में तीसरा मकान उनका है। तो आप ये गुडविल किसका है, बच्चे का है या उसके पापा का, ऐसे आप बता सकते हैं। सब ड्राइंग से नहीं होगा, लेकिन जहां तक ड्राइंग का मेथड है उस ड्राइंग का मेथड को आप कर सकते हैं कि बच्चे अगर नॉलेज में आ गया तो बच्चे आगे सीख सकते हैं। जैसे है कि आप देखिए, अगर बच्चे को आप इसमें है कि आप सिखा सकते हो। अगर हम कोई भी, अगर मान लीजिए बेस ऑफ एक्सचेंज सिखाना है, बच्चे बेस ऑफ एक्सचेंज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। अगर ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए क्या है, ए कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, डीडी वही है, और सेल्स और परचेज, यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है। तो आराम से बच्चे सीख सकते हैं कि ए सोल्ड गुड्स टू बी, इन द बुक्स ऑफ ए क्या हो सकता है, हु इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर बच्चे को ऐसा समझाए तो हो सकता है बच्चे याद नहीं करें, बच्चे बहुत सारा बेस ऑफ एक्सचेंज में कंफ्यूजन होता है कि इसमें लिखे क्या और इसमें लिखे क्या। दूसरा है, अगर मान लीजिए हम एक जैसे जर्नल एंट्री है रियल अकाउंट का, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो एक हम छोटा सा यहाँ पे हम ये हम एक छोटा सा पिक्चर बना दिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो ये फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, और कैश
जा रहा है। अगर इसको हम एक काउंटिंग इक्वेशन में भी बनाए तो हो सकता है। सर ये तो नॉर्मली बच्चा से क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। हाँ, तो तो नॉर्मल अगर बच्चे को हम ड्राइंग अगर सिखा देते हैं तो बच्चे आराम से कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, वो आराम से सीख जाएंगे, फिर हमको उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू। There are various types of strategies. It depends on the teacher that how they are using it. So we all appreciate the effort of our master trainer, Mr. Prasad Srivastava sir. Please give a big round of applause for Prasad. Now moving, yes please. Sir's handwriting and drawing is too good, sir. Yes, well, As a account, please give a big round of applause. as a account for a commerce teacher, An exceptional quality for drawing. Commerce teacher having this lack of point. Thank you, sir. Now, the last session, and I think it will be a very energetic session on the topic starter, will be entertained by Ms. Sancheta Goswami. Please give a big round of applause for her. Good afternoon, everyone present here. I, Sancheta Goswami, host of today's training program, want to share my views here and gain knowledge from your experience. From morning I am listening and watching that teachers of commerce are टीचर्स कॉमर्स के काफ़ी परेशान हैं कि स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स कॉमर्स नहीं लेते हैं। और ये फैक्ट है, कभी कभी हम जूनियर क्लासेस जाते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आपका एम क्या है, दे चूज आइदर डॉक्टर और चाइना का 38 इयर्स है, यूएस का 37 इयर्स है और हमारा एवरेज एज है 26 इयर्स। मतलब हमारे पास यूथ ज़्यादा है, तो उनको हम बिल्ड कर सकते हैं कि वो हमारे ऐसा जनरेशन क्रिएट करे, एक ऐसा फील्ड क्रिएट करे जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बने, ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए दौड़े और एम्प्लॉयमेंट के लिए लाइन पे लगे रहे। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो सबसे बेसिक नीड है वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी भी समस्या को and that another reason for that automation, artificial intelligence, lean management process increase too high that the job opportunity for youngsters decreases. हमारे यहाँ यूथ सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने बताया कि चाइना, इंडिया ये सब में 26 इयर्स, 37 इयर्स है और इसी कारण गूगल, एप्पल ये लोग आपका एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। दे आर डिमांडिंग ओनली फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स जो काम कर सके, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, वो कुछ नया करे, नया सीखे, उस तरह के एम्प्लॉयज वो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। वो लोग एक्सपीरियंस, ये इतना देर का वर्किंग आवर, इवन हमने तो सुना है एप्पल मतलब यूएसए में अगर ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो वो बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। अभी हमने लॉकडाउन में भी देखा कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मतलब उन्हें 8 घंटा आके जॉब में बैठे रहने का जरूरत नहीं है। उनके पास नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज होगा तो वो जॉब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टीचिंग मेथोडोलॉजी इन फॉरेन कंट्रीज। हार्वर्ड केस स्टडी 80% कराता है, स्टैनफोर्ड 40% कराता है और वहीं अगर इंडियन स्टूडेंट्स को समर असाइनमेंट दिया जाए तो वो नोट डाउन कर लेते हैं गूगल से, वो प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं लेते हैं। वो कहीं पे एक बार मैंने सुना था बैंकिंग का, बैंक्स जाके बैंक से लेके आइए क्या वर्किंग है, कैसा वर्किंग है। उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सर्च कर लिया, ऑनलाइन कैसे कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है बैंक का और उसी को कॉपी डाउन कर लिया। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल फील्ड में नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल फील्ड नॉलेज वो नहीं लेते हैं, जिसका एक रीजन है कि वो थ्योरेटिकल चले जाते हैं और प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं ले पाते हैं। Once Abdul Kalam said, 3 peoples can change the world. First, father, second, mother, third, teacher. A teacher can build a developed nation.
by setting right expectations with the student. टीचर को स्टूडेंट के साथ राइट एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना होगा. स्टूडेंट के एम्बिशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, करेक्शन एंड देन एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन एंड फेलिसिटेशन करना होगा ताकि वो उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके. सेकंड, टीचर्स हैव टू स्टार्ट फोस्टर रिलेशनशिप. कहा जाता है शिक्षा से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता. एक शिक्षक और शिक्षक व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ उन्हें सम्मान ही मिलता है. टीचर्स को ग्रुप और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स असाइन करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सके. टीचर मस्ट बी विजिबल, अवेलेबल, फ्लेक्सिबल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर मस्ट क्रिएट अ conductive learning. Conductive learning means teachers has to know the behavior of the students, and as per the students' behavior they have to inspire them so that they can easily connect with the teachers and they can ask their queries whenever they require. Teacher must use mixed learning tools such as new collaboration, audio visual tools. There are many programs such as Shark Tank, Manish Sisodia helping the students who required money for their startups. This type of shows we can show them so that they can inspire of starting a new startup rather than doing job under someone. We can encourage their collaborations and participations. We can ask questions to them to keep them engaged. We should use real life application of information. We should implement real life application. अभी सर ने एक एग्जांपल दिया कि ऑर्गेनाइजिंग हम लोग डेली देखते हैं. हम लोग अपने क्लासेस में ऑर्गेनाइजिंग डेली देखते हैं या अपने स्कूल में प्रोग्राम सेमिनार होता है तो देखते हैं. इसी पे मैं एक एग्जांपल यूज करती हूँ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर 1 में है. उस बुक में एग्जांपल दिया हुआ है CEO, CFO, डायरेक्टर, सुपरवाइजर्स, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट फैमिलियर विद देयर वर्क्स. इसीलिए हम एग्जांपल यूज करते हैं अपने स्कूल का कि आर ऑफिसर डायरेक्टर है, ही इज इन टॉप लेवल, प्रिंसिपल मैम शी इज इन सेकंड लेवल एंड टीचर्स वी आर द सुपरवाइजर्स इन थर्ड लेवल. दिस टाइप ऑफ एग्जांपल वी कैन collect from our regular life and can give to the students so that they can know the workings of their theories. Teachers should do focus group discussion. It will help them in future also for their GD round. In various interviews there are GD round, and if we build a group discussion in a classroom, it will automatically help them in encouraging them. Teachers should act as a FFG. FFG means friend, philosopher and guide. Today's generation are very fast and very different from us. And if we show them our bossiness, they will not connect with us. They will start ignoring us. For making them familiar with us, for making them know what we want to say them, we should create a good relationship. Either in business or in profession or in employment, relationship building is most important. Today I chose a topic startup, because this is a trend going on everywhere. We are seeing startup. So next slide, sir. Startup India scheme is started by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. He launched National Flagship Initiative Startup India, which is a mandate to promote and encourage young entrepreneurs of our country. The action plan was based on 3 pillars. First, simplifications and handholding. Means we have to inculcate the culture of startup in students from class 11. After choosing commerce, we have to build this culture that you should think other from taking job.